Class 10th English worksheet number 42. Date 10th of October 2020. Good morning students. Before starting today's worksheet, first of all write your name here, then your teacher's name here. Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. He believed in true freedom and called it स्वराज. महात्मा गांधी वर्ल्ड के ऐसे लीडर हुए हैं जिन्हें पूरे वर्ल्ड में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का प्रचार करने के लिए या अहिंसा की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम, वो असली फ्रीडम की बात करते हैं और उसे कहते हैं स्वराज. स्वराज का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें हिंदी में तो उसका अर्थ होता है स्वयं पर राज. स्व माने स्वयं, राज मतलब शासन. स्वयं पर अपना ही शासन. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधी जी's concept for Indian independence from foreign dominations. Since this is against the political and social systems followed by Britain, Gandhiji's concept of Swaraj advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. महात्मा गांधी जी को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पूरे संसार में इन्हें अहिंसा को अपने जीवन में उतारने के लिए या जीवन में लागू करने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए इस बात को उन्होंने बहुत जोर दिया, तो उन्हें इस बात के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है. और वो सच्ची फ्रीडम यानी स्वराज के बारे में बात करते हैं. स्वराज का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रूल. और इस वर्ड को गांधी जी ने किस कॉन्सेप्ट में लिया था? इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए. किससे? फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. फॉरेन के लोग, जो विदेशी लोग थे, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था, तो उसी से इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था. सिंस हालांकि दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स फॉलोड बाय ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था, ये उसके अगेंस्ट था ये वर्ड स्वराज. गांधी जी's कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेटेड इंडियाज़ डिस्कार्डिंग. गांधी जी का जो ये कॉन्सेप्ट था स्वराज का, उसने डिस्कार्ड किया मतलब उसने इसको रद्द किया, बहिष्कार किया इसका. किस चीज़ का? ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people. स्वराज का असल में स्वराज का मीनिंग होता है कि सारी जो पावर है, रियल जो पावर है, वो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से किसके हाथों में हो? लोगों के हाथों में. गांधी जी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946. गांधी जी ने अपने विजन को 1946 में एक्सप्लेन किया है. गांधी जी का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है. पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम. पावर जो है वो लोगों के अंदर होती है और वो उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी समय पर. दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ. ये फिलॉसफी जो है ये कहाँ है, कहाँ पर ये रेस्ट करती है, कहाँ पर होती है? ये इंडिविजुअल के अंदर. और वो जो चाहे वो अपने आप पर किस तरह से काबू करेगा, किस तरह से अपना मास्टर बनेगा, मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होगा, ये इसी पावर का नतीजा होता है. और ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ. सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, फिर कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है वो पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल पर भी निर्भर होती है. इन सच अ स्टेट, ऐसी तरह की स्टेट में, वेयर स्वराज इज़ अचीव, जहाँ स्वराज को अचीव कर लिया जाता है, एवरीवन इज़ हिज ओन रूलर. प्रत्येक व्यक्ति अपना ही शासक होता है. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स. और स्वराज का मतलब क्या है कि जब हम
अपने ऊपर रूल करना सीख जाते हैं। लर्न मीन्स सीख जाते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट what you read about true freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook, write a letter to the MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student and a citizen of your country. इसको जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद और सोचने के बाद, या हमने जो नेल्सन मंडेला का अपनी टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद अब जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन सभी विचारों को, उन सभी थॉट्स को हमने अपने एरिया के एमएलए साहब को एक लेटर लिखना है, जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि हमारे लिए एज ए स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट के रूप में सोचें तो स्वराज का क्या मतलब है, और अगर हम सिटीज़न ऑफ ए कंट्री के रूप में सोचें तो उसमें स्वराज का क्या मीनिंग है। तो आइए अब हम ये लेटर लिखना शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेंडर्स एड्रेस, जिसमें हम लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल दिल्ली। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे डेट से पहले और एक लाइन छोड़ेंगे डेट के बाद। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका लेटर है ये बिल्कुल मार्जिन के साथ से आपने लिखना है, बिल्कुल भी इधर मार्जिन नहीं छोड़ना है। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल दिल्ली, डेट से पहले आपने एक लाइन छोड़ी अक्टूबर 10, 2020, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। अब हमने जिसको ये लेटर लिखना है उसे एड्रेस करेंगे द MLA, अशोक विहार, दिल्ली 110052। सब्जेक्ट मीनिंग ऑफ स्वराज एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीज़न। अब हम सैल्यूटेशन करते हैं कि जिनको हम लेटर लिख रहे हैं उन्हें कैसे लिखेंगे। रिस्पेक्टेड सर, I am writing this letter to share my views on the meaning of स्वराज। मैं आपको ये पत्र लिख रही हूँ अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए कि मीनिंग क्या होता है स्वराज का, इस बारे में। The idea of स्वराज was given by Gandhi ji, which meant self-rule. At that time, स्वराज was a symbol of independence of the country. गांधी जी ने स्वराज का जो मीनिंग दिया था, इसका मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी अपने ऊपर शासन करना। उस समय स्वराज जो था वो एक सिंबल था इंडिपेंडेंस का, एक कंट्री की इंडिपेंडेंस का। आई एम वेरी फैसिनेटेड विद द थॉट्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड गांधी जी ऑन सेल्फ रूल और स्वराज। मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड मतलब प्रभावित हूँ नेल्सन मंडेला जी के और गांधी जी के थॉट्स से, जो उन्होंने सेल्फ रूल या स्वराज के रूप में दिए। इन टुडेज टाइम स्वराज फॉर स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीडम टू गेट क्वालिटी एजुकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड करियर्स फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज़ फ्रॉम। आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए स्वराज का मतलब होता है एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना और उन सभी सब्जेक्ट्स को चुन लेना जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और अपनी इंटरेस्ट के करियर को चुनना। इफ़ वी गेट क्वालिटी एजुकेशन ओनली देन द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन वुड बी बेटर। अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तभी सोसाइटी का जो फ्यूचर है और हमारा जो नेशन है वो बेटर होगा, पहले से अच्छा होगा। स्वराज for a citizen means freedom to choose a profession, to move forward and get opportunities and facilities equally, because citizens are the real wealth of any nation. स्वराज एक सिटीज़न के लिए स्वराज का मतलब है कि वो अपना प्रोफेशन खुद चुन सके, आगे बढ़ सके, उसे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो और फैसिलिटीज़, सुविधाएं प्राप्त हो, और वो भी समान रूप से। और क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वही एक नेशन का रियल वेल्थ होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। स्वराज जो है ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, उद्धार के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए।
द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स। एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो उसके सिटीजन्स की डेवलपमेंट पर आधारित होती है। टू मी एज अ स्टूडेंट, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल ओवर माई सेंसेस एंड हैविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए स्वराज का मतलब है कि मैं अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकूँ और एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊँ। एंड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया इट मीन्स टू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन आवर कंट्री। और एक इंडिया का सिटीज़न होने के नाते इसका मतलब है, स्वराज का मतलब है कि हमारा अपनी कंट्री पर फेथ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वी शुड हैव फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमें किस चीज़ से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? गरीबी से, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से, ऑपरेशन मतलब शोषण से, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी से। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट माई आइडियाज़। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। थैंक यू, योर्स सिंसियरली। और नीचे आप XYZ लिखते हैं। बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप लेटर के एंड में योर्स लिखते हैं तो आप कभी भी एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। सही लिखने का तरीका है Y कैपिटल बना के OURS, नो एपॉस्ट्रॉफी, और सिंसियरली का S स्मॉल। आई एम श्योर you have enjoyed the session. Thank you. Have a nice day. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.